दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जो कमिंग सून की वीडियो डाली गई थी और आपको ये बताया गया था कि आज आपको एक बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर से मैं रूबरू कराने वाला हूँ, तो वो हमारे चैनल पर आ चुके हैं, मौजूद हैं। तो स्वागत है प्रेम कुमार जी, नमस्कार अपने सर। चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। नमस्कार सर। पहले मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल को, अमरीश मिश्रा स्टार चैनल को, और आपके सभी व्यूवर्स को, सुनने वालों को धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत बढ़िया प्रेम सर। रियल में आपसे बातों का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना बैकग्राउंड क्या है। मेरा सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। मेरा नाम प्रेम कुमार मौर्य है जी। और सीतापुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है देहात में, ग्राम थवई, और तहसील मोहली पड़ता है। ओके। उसी गांव से मैं एक बहुत से नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूं। और मेरी पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, हाई स्कूल तक मैंने किया और किसान इंटर कॉलेज बड़ा गांव से। ओके। उसके बाद मेरी कुछ परिवार की स्थितियां ऐसी आई, उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर सका। और फिर उसके बाद मैं सब्जी का काम करना चालू कर दिया। मैं 15 साल सब्जी का काम किया। ओके। लगातार, क्योंकि जिम्मेदारियां परिवार की मेरे ही ऊपर आ गई जी। तो मैं कौन सा काम करता, क्योंकि मेरे सोच में ऐसा था कि मैं किसी की मजदूरी नहीं करूंगा। ओके। तो मैं कोई ना कोई बिजनेस करता। तो बिजनेस में करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए लगते हैं। इतना मेरे पास बैंक बैलेंस था नहीं। तो मैंने कम पूंजी में सबसे बढ़िया बिजनेस एक चालू कर दिया, रोजमर्रा का जो है सब्जी का काम। तो मार्केट के अंदर सीतापुर से सब्जी ले जाता मंडी से, और मार्केट में सब्जी बेचने का काम चालू कर दिया। प्रेम सर, ये सब्जी का आप काम कर रहे थे, ये आप कहीं दुकान वगैरह लगाए हुए थे या जैसे फेरी वाले बेचते हैं, कैसे कर रहे थे? नहीं, मार्केट में लगाते थे। आज जैसे एक जगह की मार्केट है, कल दूसरे जगह की मार्केट है, तो दौड़ने वाला काम होता था। गांव एरिया में छोटी छोटी बाजारें जिनको बाजार हाट बोला जाता है, वो हर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हर गांव के हिसाब से लगती है। तो उसी में आपका डिवाइड था कि आज सोमवार यहाँ लगना है, मंगलवार दूसरी जगह जाना है, बुधवार तीसरी जगह जाना है, बृहस्पतिवार चौथी बार, इसी तरीके से पूरे एक हफ्ते का शेड्यूल था। कंटिन्यू मैं यही करता चलाया और 15 साल लगातार करता चलाया। अच्छा, 15 साल से आप लगातार कर रहे थे, तो फिर उसको छोड़ के आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू कर गए? क्योंकि किसी भी काम को जब कोई व्यक्ति करना शुरू करता है सर, 1-2 साल भी अगर वो कर ले तो फिर उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। आपने एक काम को 15 साल किया, और मैंने जैसा आपके व्यूअर्स से सुना, आपके बारे में जो फीडबैक मिली कि आपने जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग शुरू की है, लौट के आपने वो दुकान देखी नहीं अपनी फोन पे, उसी दिन से उसको छोड़ दिया। तो इतना बड़ा डिसीजन आप कैसे ले पाए, और इस डायरेक्ट सेलिंग में आने का आपका कारण कैसे इन्वॉल्वमेंट? सर, ऐसा होता है कि मेरी सोच पहले से बड़ी थी जी, क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, इसको चलाने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं, तो कुछ बिजनेस करना पड़ता है। तो वहां पे मैं सोच अपनी बड़ी कर चुका था कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करना है, अपना बिजनेस करना है। तो मैंने सब्जी का काम चालू कर दिया। सब्जी के काम में हमारे जो रोज के खर्चे थे वो मेंटेन हो रहे थे। और सब्जी बेचकर कोई भी आदमी कोई बड़ा सपना नहीं देख सकता है कि अच्छा हम अपना बंगला बनवाएंगे और अच्छा अपना अच्छी बैंक बैलेंस करेंगे, अच्छी कार से टहलेंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे और अच्छा एजुकेशन मतलब अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे। सब्जी बेचकर ऐसा इज्जत सम्मान नहीं मिलता है। तो हमें ऐसा लगा था कि हम कुछ अलग करें। हमें सोच में पहले था, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन से आप अपनी सोच बड़ी कर लेते हैं तो उसी दिन से आपके बारे में बड़े बड़े लोग सोचना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। आप सोच बड़ी कर लोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरी सोच बड़ी मतलब पहले से थी। इसी अवसर में हमें एक मौका मिला
देखो, अमीर आदमी के पास हजारों रास्ते होते हैं अमीर बनने के लिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। गरीब आदमी के लिए कोई एक सिस्टम नहीं है कि गरीब आदमी आगे बढ़ जाए। गरीब आदमी के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें गरीब आदमी बहुत आगे जा सकता है, जितना आदमी सोच सकता है उससे आगे बहुत बेहतर जा सकता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग का हमें नॉलेज देने वाले हमारे जो सीनियर हैं उनका नाम लेना चाहता हूँ जी, बिल्कुल। श्री श्रवण कुमार मौर्य जी। उनकी सब्जी मंडी में आढ़त थी और वो भी बहुत बढ़िया लेवल पे इस समय है, बहुत बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, अच्छा नाम है उनका। तो वो हमें 1 साल प्लस से बता रहे थे कि आप सब्जी का काम मत करो, मैं आपको बहुत बढ़िया बिजनेस बता रहा हूँ, इससे आपके परिवार की और आपकी लाइफ सेटल जबरदस्त हो जाएगी। तो मैं उनको इग्नोर कर रहा था। वो 1 साल से बता रहे थे, लेकिन आप वैल्यू नहीं दे रहे। क्योंकि हर आदमी, जैसे आपने कहा 15 साल से आप जो काम कर रहे थे, फिर एकदम पैसे मतलब इस बिजनेस में आ गए, लेकिन मेरे सपने थे, मेरा गोल था आगे बढ़ने का। तो वो हमें एक सेमिनार में बुलाए, तो मैं वहाँ सेमिनार में गया। वहाँ हमने देखा कि अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं, यहाँ पे हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने उसी दिन से गोल डिसाइड कर लिया और मैंने उसी दिन से कसम खा ली कि आज से मैं पुराना काम, सब्जी बेचने का काम, आज से यहीं से बंद करता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में आगे कदम बढ़ा के काम करूंगा। बहुत जब आपने ये डिसीजन लिया और एक ही दिन अचानक आपने छोड़ दिया उस सब्जी के पुराने व्यापार को, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, सुनेंगे, तो वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले पाते कि वो जो कर रहे होते हैं उसके साथ में ही इसको करने के लिए प्रयास करते हैं। या फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो मेरा मानना है कि जब समय मिल जाए तब आदमी करता है। जैसे कोई खेती करने वाला है तो उसके पास पहली प्राथमिकता क्या है? खेती की। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या है? उस व्यापार की, उस व्यवसाय की। जब खाली हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग में भी इन्वॉल्व हो गया। लेकिन आपने अचानक एक ही दिन में, एक ही झटके में इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? देखो सर, ऐसा होता है जब हम कहीं एक तरफ लक्ष्य बना के काम करते हैं तो हमें सफलता जल्दी मिलती है। जैसे हम कहीं रेस में जाते हैं तो हम 2 तरफ दौड़ेंगे तो हम मंजिल को नहीं पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम एक अपना गोल बनाया कि हमें काम करना है तो करना है। तो हर आदमी को एक डिसीजन बनाना चाहिए, अपना गोल बनाना चाहिए, लक्ष्य बना के उसी गोल पे काम करना चाहिए, तो सफलता जल्दी मिलती है। मैंने वही गोल अपना लक्ष्य बनाया और आगे बढ़ा और मंजिल को सफलता हासिल कर लिया। बहुत बढ़िया। प्रेम सर, जब आपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा और पूरी तरीके से डिसीजन ले लिया कि अभी फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो उस समय आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा? आपके जानने वालों का क्या रिएक्शन रहा? दूसरी तरफ आप सब्जी बेच रहे थे, आपने लोगों को जाके सिखाना शुरू किया कि आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग के करो, तो क्या लोग विश्वास कर लेते थे? देखो, मैं सर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो फैमिली है, मेरे माता पिता हैं और मैं मैरिज लाइफ से हूँ, तो मेरी वाइफ जो है, वो सारी फैमिली जो है वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है और मेरे पे बहुत विश्वास मतलब पूरी फैमिली करती है। कई मेरे माता पिता जो हैं मेरे पे विश्वास करते हैं कि मेरा बेटा जो भी कोई काम करेगा वो आज तक गलत न किया है न करेगा। इसलिए मेरी फैमिली ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया कि मेरा बेटा जो आगे कदम बढ़ा रहा है तो अच्छा ही बढ़ाएगा। उनको मेरे पर पूरा विश्वास है। और यानी आपने जिस काम को भी किया शुरुआत से ही पूरी जिम्मेदारी के साथ किया, तो फैमिली को ये विश्वास आपके ऊपर है कि प्रेम कुमार मौर्य जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और एक बात रही, जैसे रिश्तेदार तो सबके होते हैं, रिश्तेदारों को समझाना, जैसे कहा जाता है कि रिक्शे में हाथी को बिठाना, रिश्तेदार को समझाना उसी के समान है। हर रिश्तेदार को आप समझा नहीं सकते हैं। यानी व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा क्लियर करूं कि रिक्शे पर अगर हाथी को बिठाया जाए तो नहीं बैठ सकता है उसी। वैसे ही रिश्तेदारों को अगर हम समझाने जाएंगे तो समझने वाले नहीं। बहुत बढ़िया। सर, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, बहुत सारे लोग एक जिज्ञासा रखते हैं कि आपने यहाँ पे आया, बड़ा मुकाम हासिल किया, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत हासिल करी, वो चीज़ें आपने मेंटेन किया जो आप लाइफ में कभी सोचते थे। तो हमारे बहुत सारे युवा बेरोजगार व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरीके से कुछ ना मिल पाने पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर कि वो डायरेक्ट सेलिंग को भी एक बार मौका दें, एक बार ट्रायल करें? बहुत बढ़िया। इस मतलब इस समय मौका चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ये आगे बढ़ने का बेरोजगार लोगों को बहुत बढ़िया मौका देती है, क्योंकि हम 25 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी लेने वाले लाइन में खड़े होते हैं। करेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस दिन से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, उसी दिन से हम बेरोजगारों को रोजगार देने के लाइन में आ जाते हैं। तो ये इतना बहुत बढ़िया इस समय प्लेटफॉर्म चल रहा है डायरेक्ट इंडस्ट्री का। तो इसमें हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ से हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा बेहतर कमा सकते हैं और आगे बढ़ने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। किसी के अंतर्गत हम काम न करके यहाँ पे हम स्वयं के मालिक बन जाते हैं, तो हम अपने बिजनेसमैन बन जाते हैं और इज्जत सम्मान भी यहाँ पे मिलता है, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है जो इंसान चाहता है। बहुत बढ़िया। प्रेम जी, कि आपने 15 साल सब्जी की दुकान करी, डायरेक्ट सेलिंग करते हुए कितना समय हो गया आपका? इस समय 2 साल लगभग हो रहा है। 2 साल से आप कर रहे हो, आपने बहुत तेज काम किया हुआ है। तो उस 15 साल और 2 साल का अगर आपसे अनुभव पूछा जाए शॉर्ट में, तो कौन सी लाइफ आपकी बेहतर थी, वो हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने मुझसे किया है जी, क्योंकि 15 साल में ऐसा जो हमने महसूस किया कि हमारी रोज लाइफ की जिंदगी वही चल रही थी। हम सुबह मॉर्निंग में उठते थे, सीतापुर मंडी आते थे और दोपहर को जाते थे, शाम को फिर मार्केट लगाते थे। मतलब रोजमर्रा की यही जिंदगी चल रही थी। रोशन चल रहा था कि मार्केट मंडी जाओ सुबह और शाम को मार्केट में सब्जी लगाओ, और कुछ क्षेत्र के लोग जानते थे। लेकिन यहाँ पे हमें इस समय आप लोगों की कृपा से पूरे भारतवर्ष के लोग जान चुके हैं, क्योंकि इस लेवल पे हम पहुंच चुका हूं, और सारे मतलब इज्जत सम्मान शोहरत पैसा हर चीज यहाँ से मैं हासिल कर रहा हूँ, और यहाँ पे हर चीज मिलती है जो मैं उस 15 सालों में नहीं पाया हूँ, उससे ज्यादा मैं 100 गुना ज्यादा इस 2 साल में अपने को महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा बधाई सर कि रियल में यह हकीकत है। बहुत बड़े ट्रेनर, बहुत बड़े मोटिवेटर, बहुत बड़े नेटवर्करों ने ये कहा हुआ है कि जिंदगी के 45 साल और नेटवर्क मार्केटिंग के 5 साल बराबर हो जाते, यानी 15 साल पर भी ये डायरेक्ट सेलिंग के 2 साल भारी पड़ गए। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री को समझना और समझ के करना सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा सर, जैसे नया कोई व्यक्ति आता है, आप भी नए नए थे, नेटवर्क का तो नॉलेज इसके पहले था नहीं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको रियल में ध्यान में रख के करना चाहिए? क्योंकि एक वो कहावत होती है ना कि जो आदमी जिस रास्ते से निकल के गया है, अगर दूसरा उस रास्ते पर जाता है तो उसको वो बेहतर समझा सकता है कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे नुकसान हो सकता है, उससे बच के जाओगे तो और आसानी से आप पहुंच सकते हो। तो आपके नॉलेज में किन किन छोटे छोटे पॉइंट को पर हमारे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी जो नया ज्वाइन कर रहा है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है, वो किन किन बिंदुओं को ध्यान रखे जिससे वो आपकी तरीके से 2 साल में एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सके? सर बहुत बढ़िया आपने बताया। नए लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक ऐसा शख्स होता है, वो आपके उम्र में छोटा हो सकता है, आपसे एजुकेशन में कम हो सकता है, आपके फाइनेंशियल में वो आपसे ज्यादा हो सकता है। वो होता है आपका अपलाइन। अपलाइन जो होता है वो कभी अपने नीचे वालों का कभी बुरा नहीं चाहता है। करेक्ट। तो नीचे वाला जो बंदा होता है वो सदैव जब तक वो जानकारी उसको ना बिजनेस की मिल जाए तब तक उसको अपने अपलाइन के टच में रहना चाहिए और अपलाइन का मान सम्मान करना चाहिए। अपलाइन से जानकारी लेते लेते वो आगे बढ़ सकता है, और सारी जानकारी लेके वो आगे, जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अपलाइन के संपर्क में रहे तो बहुत तरक्की में आगे जा सकता है, क्योंकि अपलाइन अपने डाउनलाइन का कभी बुरा नहीं चाहता है। करेक्ट, यानी उसको अपलाइन को 100% फॉलो करना चाहिए, 100%। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपलाइन को 100% फॉलो करने से पहले थोड़ा सा जज कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। विश्वास तो हमें करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वासी हमें किसी का भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन आपका रोल मॉडल हो सकता है। अपलाइन आपको आगे ले जाने के लिए 100% प्रयास करेगा, आपको कामयाब कराएगा, लेकिन
कई बार ये होता है कि अगर अपलाइन की स्पीड थोड़ी वीक है, आपकी ज़्यादा फास्ट हो गई, तो फिर वहाँ पर अपलाइन यही सोचता है कि ये भी धीरे धीरे चले तो बेहतर है। तो हमें पहले जज कर लेना है, फिर हमें 100% उसको सरेंडर करना है। हाँ, एक बात आपने जरूर कही कि अपलाइन की जगह पर एक आइडियल भी हो सकता है जिसको हमें 100% फॉलो करना चाहिए जी सर। क्योंकि आप जिसके लायक बनना चाहते हो, अगर उसको आप 100% फॉलो करोगे तभी आप उसके लायक बन पाओगे। और सभी व्यूअर्स को मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ का आइडियल उसी व्यक्ति को बनाओ जिससे आप कम से कम 24 घंटे में एक बार बात कर सको, और ज्यादा नहीं तो महीने में कम से कम 2 बार मुलाकात कर सको। क्योंकि अगर आप 24 घंटे में एक बार बात नहीं कर पा रहे हो, महीने में 2 बार उससे मुलाकात नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस आइडियल को के जैसा आपको बन पाना भी थोड़ा कठिन होगा। रीजन, क्योंकि वो ज़माने गुजर गए जब एकलव्य होते थे, मिट्टी की प्रतिमा बना के उनको गुरु मान के और वो धनुर्विद्या में महारथी हो गए थे। आज के समय में ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम है, मिल सकती हैं क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम 100% करें तो उसे हम कर ना सके, लेकिन ऐसी प्रतिभाएं थोड़ा कम है। इसलिए हमें प्रेरित करके अपने अपलाइन को, अपने आइडियल को कॉपी करके ही हम लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रेम सर, लास्ट में एक सवाल आपसे और, कि अभी आपने 15 साल उधर दिए, 2 साल इधर दिए, दोनों में मिला जुला आपने हमारे व्यूअर्स को प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सब्जी की ढेरी लगा रहे हैं, जो आज भी मंडी में काम कर रहे हैं, जो आज भी घर घर में जाके सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, और उनके पास रियल में बच्चों का अच्छा एजुकेशन कराने का पैसा नहीं है, रहने के लिए एक अच्छा घर में घर नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर उनको हम डायरेक्ट सेलिंग, हम आप मिलके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझाने का प्रयास करते हैं तो वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? और हमारे उन व्यूअर्स के लिए, हमारे उस नेटवर्कर भाई के लिए, हमारे वो हर उभरते हुए लीडर के लिए, कि वो भी उनसे जाके क्या बातें करे जिससे वो व्यक्ति हमारे साथ इन्वॉल्व हो? देखो सर, ऐसा होता है कि जो गरीब आदमी होता है वो पर डे जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, 200-300 रुपए कमा रहा है, तो उसको फिर बिलीव नहीं होता है कि हम कहीं पे 10,000 15,000 मतलब प्रतिदिन का कमा सकते हैं, महीने का नहीं प्रतिदिन का भी कमा सकते हैं। यहाँ पे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए यहाँ पे हम कमा सकते हैं, उसको विश्वास नहीं होता है। सबसे पहले तो उसको विश्वास करना पड़ेगा कि हम इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। और गरीब आदमी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो अपनी जो दिक्कतें सहता रहता गरीबी की, वो सह लेगा, लेकिन अमीर बनने के लिए जो 3 साल 5 साल का जो हमें बिजनेस में जो दिक्कतें कुछ आ जाती हैं उनको सहन करने के लिए तैयार नहीं होता है। जो हम 50 साल की इनकम को 5 साल में लेना चाहते हैं तो हमें 50 साल की दिक्कतें भी 5 साल में उठानी पड़ेंगी। क्या बात है, बहुत बेहतर। और ये आदमी तैयार नहीं होता है करने के लिए। चाहे आप 5 साल मुसीबतें काट के अपनी 50 साल की लाइफ को हम बढ़िया एंजॉय के साथ जिंदगी जी सकते हैं, और चाहे ये निर्भर कर अपने आप पे करता है कि हम 5 साल जिंदगी जो एंजॉय के साथ हैं, फिर 50 साल गधे की तरह हम अपना काम करते रहें। बहुत बढ़िया आपने सर बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर हमें 5 साल में 50 साल की इनकम मेंटेन करना है तो वो 50 साल की तकलीफें भी 5 साल में ही हमें देखनी पड़ेंगी, यानी कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है, धैर्य रहता है और अनुशासन के साथ वो लगातार आगे बढ़ता रहता है, उसको 100% कामयाबी मिलती ही मिलती है। प्रेम सर, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे चैनल को दिया। मैंने जैसे आपको याद किया, आप आ गए और आपने अपनी तरीके से बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी, क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई हैं सर वो प्रैक्टिकली है, क्योंकि आपने पिछले 2 सालों में उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा हुआ है, झेला हुआ है, उस दर्द को महसूस किया हुआ है, तभी आप आज इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ढेर सारी जानकारी देने के लिए। आप सभी लोगों को अगर लगता है कि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसे ग्रेट लीडर, ऐसे शख्सियत से मिलना चाहते हो तो आपके पास मौका है। फटाफट आप जाके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तुरंत सब्सक्राइब करें। और ऐसी सबसे पहले वीडियो आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और फटाफट जाके आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टीम में जो भी नेटवर्कर आप हो, नेटवर्किंग कर रहे हो अपनी टीम में, लोगों को ऐसे ढेर सारे वीडियो आप भेजो, जिससे पता चलता है कि हर व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए 100% प्रयास करना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत 17/7/22 को जो की गई थी, वो सिर्फ इसी क्रम के लिए की गई थी कि यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस का रेशियो थोड़ा कम है, उसको और बड़ा कैसे किया जाए। तो उसमें रियल में आज इस अमरीश मिश्रा स्टार चैनल ने बहुत बड़ा योगदान किया हुआ है। बहुत सारे जमीनी अंचल में निचले स्तर के लोग आज यहाँ की वीडियो देख देख के अपने को सेटल कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भरोसा जता पा रहे हैं और कमिटमेंट के साथ एक टारगेट बना के, गोल बना के 100% आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। रियली जो आज आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे, हम प्रयास करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम लगी रहती है कि आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसे ढेर सारे इंटरव्यू आपको हम लोग देने के लिए लगातार कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। नमस्कार।